और ये लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना। भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो वो रोना शुरू कर। ये लालू जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना। जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता हो, दामाद के लिए काम करता हो, वो आपका भला कर सकता है क्या? ये परिवारवादी पार्टियां कभी आपका भला नहीं। बिहार के झंझारपुर में अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम था। लालू फैमिली पर अटैक करते हुए अमित शाह जो है वो नजर आ रहे थे और इस बीच मोदी युग वर्सेस लालटेन युग की याद एक बार फिर से अमित शाह ने मन से गिना दी। लोगों को उन्होंने याद दिला दिया कि मोदी युग क्या है, लालटेन युग क्या है। देखिए, लालटेन राजद का सिंबल है और लालू प्रसाद यादव के द्वारा किए गए घोटालों को अमित शाह ने मंच से गिनवा दिया है। एक सांस में उंगली पर तमाम घोटालों को जनता के बीच उन्होंने गिनवाया है। खूब चिल्ला चिल्लाकर अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है, राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा है, तमाम घोटालों को उन्होंने गिनाया है और जनता से उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा कि आपको एलईडी युग में जाना है या फिर लालटेन युग में। क्या माहौल था। देखिए, बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। बिहार में 40 सीट पर दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं को बिहार बुला रही है। लालू प्रसाद यादव पर अटैक बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। अमित शाह जो है एक बार फिर से बिहार के झंझारपुर में पहुंचे। झंझारपुर में अमित शाह ने जो है लालू फैमिली पर अटैक किया। उन्होंने मोदी युग वर्सेस लालटेन युग में बड़ी डिफरेंस को बताया है और बताया है लालू प्रसाद यादव पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। और सखी और स्फूर्ति योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन सेंटर खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाई और बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। ओबीसी 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 पिछड़ा वर्ग की बात करती। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और ये लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, अभी जो मंडल कमीशन के कारण आरक्षण मिला वो 1957 में मिल जाता। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अगर किसी ने रोक कर रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रोक कर रखा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी ने रोका। और जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन होने लगा, अमल होने लगा, तो उसका विरोध करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज से मोदी जी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए में 27% सांसद पिछड़ा वर्ग से है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग में है। केंद्र सरकार के सारे शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, झंझारपुर के लिए भी
ढेर सारे काम हुए। भारतमाला प्रोजेक्ट में झंझारपुर के विदेश्वर से मधेपुरा तक 26 किलोमीटर की सड़क, नेपाल भारत सीमा सड़क परियोजना 552 किलोमीटर लंबी, 1000 करोड़ से सुपौल के बकोर और मधुमती जिले में भेजा के बीच 10 किलोमीटर लंबा सड़क पुल बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज बनने वाला है। भाइयों बहनों, सबसे आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? जोर से बोलो भाई। और ये लालटेन युग से एलईडी युग की यात्रा एक निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते। भाइयों और बहनों, लालू जी के समय में ढेर सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए और अब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं। मुझे बताओ झंझारपुर वालों, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार जिन्होंने करा है, मोदी जी ने इस पर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं आज बिहार की जनता को बताने आया हूं, गरीबों की गाड़ी, कमाई का पैसा जिसने भी डकारा है उस पर कार्यवाही होगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जब जब मौका मिला, लालू जी याद करो, चारा घोटाला किया, कोबाल्ट मशीन खरीदने का घोटाला किया, कीटनाशक का घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, नन बैंकिंग घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, दवाओं में घोटाला किया और रेलवे की नौकरियों में और भूमि में भी घोटाला किया। भाइयों और बहनों, एक बात मुझे बिहार के युवाओं को कहनी, ये लालू जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, बिहार के युवाओं, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता हो, दामाद के लिए काम करता हो, वो आपका भला कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? ये परिवारवादी पार्टियां कभी आपका भला नहीं कर सकती। इनके पास ना नेता है ना नियत है। अगर बिहार का और देश का भला कोई कर सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। तो आपने सुना है लालू प्रसाद यादव पर अटैक करते हुए अमित शाह ने किस तरीके से खूब खरी खोटी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को सुनाई। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की गोद में बैठे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगातार लगाते हैं और एक बार फिर से झंझारपुर की मंच से लालू प्रसाद यादव पर अमित शाह गरजते हुए नजर आए, राहुल गांधी पर गरजते हुए नजर आए, तमाम घोटालों को उन्होंने गिनाया है। अब इस पर यह देखने वाली बात है, राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन बढ़ाकर अमित शाह चले गए। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? बहरहाल इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।